महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की दाय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परस दाना सत विघ्न सब धरती कागदे करऊं। सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 98वां ग्रंथ जिज्ञास का 11वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमाने सूरा सेरी नात के रखे राड को चाव। बदी बावे रण छे में दसे गाल दुश्मना गाव। गाल दुश्मना घाव पाव पाछा नहीं मेले। मार मार मुखि राम भाखि अरिदल को पेले। राम चरण सांचे मते राजा राम तणाम राव। सूरा सेरी नात के रखे राड को चाव। महाराज फरमारे हैं कि जो सूरवीर होते हैं वो बहाने नहीं ढूंढते युद्ध से बचने। यानी भजन नहीं करने के, सत्संग में नहीं आने के बहाने कर लेते हैं। कौन करते हैं? जो कायर होते हैं। सूरवीर नहीं करते। तो सूरा शेरी ना तके, वो ताकते भी नहीं है शेरी की तरफ, बहानों की तरफ। रखे राड को चाव, वो तो युद्ध करना चाहते हैं, शत्रुओं को सफाया करके विजयी होना चाहते हैं। बदी बावे रण छे में दसे गाले दुश्मना गाव। दुश्मनों के ऊपर गाव करते हैं, बद बद कर तलवार चलाते हैं। गाली दुश्मना घाव पाव पाछा नहीं मेले। वो रण छोड़ दास नहीं बनते, रण क्षेत्र में आगे आगे बढ़ते हैं, रण को छोड़कर नहीं आते। मार मार मुख राम भाखि अरिदल को पहले। जैसे सूरवीर जो है शत्रुओं को मार मार करता है, और ये साधक क्या करते हैं? राम राम करते हैं। ऐसा राम राम करते हुए जितने भी शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शब्द रूप रस गंध स्पर्श रज्व सत्व तम, सबको पेल देते हैं। राम चरण सांचे मते राजा राम तणाम राव। इस प्रकार से जो महाराज फरमा रहे हैं कि राजा तो राम है और उसके उमराव संत है, सदगुरु है, केवली भगवंत है, भजन करने वाले साधक हैं।
सूरा सेरी नात के रखे राड को चाव। ऐसे सूरवीर जन कोई सेरी नहीं रखते हैं, कोई बहाना नहीं ढूंढते हैं, वो तो लड़ना चाहते हैं, भजन करके परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं। सूरा लड़न सती जलन पलक पोर का काम, 8 पोर सुख राम के दोरो भजबो राम। शमशेर संभावे सूरवा तब मन में चढ़ी है छोह। काम पड़े ती बार में तन सू ही करे न मोह। तन सू ही करे न मोह शाम को कारज देखे। कहूँ नहीं अपनात और सब गिणे अलेखे। रामचरण सिंधु समय बदि बदि बावे लोह। शमशेर संभावे सूरवा तब मन में चढ़ी है छोह। महाराज में सूरवीर जब शमशेर को तलवार को हाथ में लेता है तो उनके मन के अंदर बहुत तेज युद्ध करने की भावना आ जाती है। छोह काम पड़े ती बार में तन सुई करे न मोह। महाराज हमारे जिस समय युद्ध आ जाता है, शत्रु आक्रमण कर देता है, तब वो अपने तन की भी परवाह किए बिना शत्रु को परास्त करने में लग जाता है। तन सू ही करे न मुँह शाम को कारज देखे। वो तो बस केवल राम जी का कारज सारना चाहते हैं, राजा का कारज सारना चाहते हैं सैनिक। कहूँ नहीं अपनात और सब गिणे अलेखे। वो राजा के काम के अलावा दूसरे और कोई कार्य को अपनाता ही नहीं, करता ही नहीं, और गिणे सब अलेखे, किसी को लेखे में गिनता ही नहीं। केवल गिनता है लेखे में तो किसको गिनता है? राम जी कि मैं सेवक हूँ तो राम जी का हूँ, काम करता हूँ तो राम जी की, चाकरी करता हूँ तो राम जी की, दूसरे और कोई लेखे में नहीं है उसके। रामचरण सिंधु समय बद बद बावे लोहे। इस प्रकार से हमारा समय जब सिंधु राग बसती है, रणबेरी बसती है, तो युद्ध भूमि के अंदर, रण क्षेत्र के अंदर बद बद कर तलवार बातें। शमशेर संभावे सूरबा तब मन में चढ़ी है छोह। चढ़े छोह तजी मोह द्रोहता दूर भगावे। मान मदन मगरूर कूर कोई निकट न आवे। सदा शाम सू सरु गुरु के आज्ञाकारी। गहरे पेटे ज्ञान सूर मत साच विचारी। राम चरण जन राम का ऐसे सूर निदान। काम पड़या बाने तो बड़े साधु धीर जवान। चढ़े छो तजी मोह द्रोहता दूर भगा। जब मन के अंदर छो चढ़ जाता है, जोश चढ़ जाता है, तब सबके साथ जो मोह था वो सब दूर भगा देते। मोह आसक्ति को छोड़कर बस केवल एक ही धुन रहती कि शत्रु को परास्त करना और जीत कराना, बस एक ही धुन, दूसरा और कुछ नहीं। मान मदन मगरूर कूर कोई निकट न आवे। जिसके ऐसी स्थिति हो जाती है तो महाराज फरमाने की ऐसे जोश के अंदर जब वो होता है, तब न उसका मान आड़े आता है, न मदन आड़े आता है, न मगरूरी आड़े आती है, कोई भी उसके आड़े नहीं आ सकती। शाम सदा शाम सू सरु गुरु के आज्ञाकारी। वो तो हमेशा श्याम जी, राम जी हमारा परमात्मा से ही सरु रहते हैं, सरु यानी उनसे जुड़े रहते हैं, आरंभ उनके साथ लगे रहते हैं और सदगुरु के आज्ञा में रहते हैं। सदगुरु जैसा ज्ञान बख्शिश करते हैं उसके अनुसार साधना करते हैं। गहरे पेटे ज्ञान सूर मत साच विचारी। ऐसे सूरवीर जो है साच का विचार करते हैं कि साच क्या है, झूठ क्या है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागी। तो महाराज फरमाने की जो है ऐसे सूरवीर सांच का ही संग करते हैं,
और गहरे पेटे ज्ञान, ज्ञान उनका गहरे पेटे का है, बड़ा गंभीर ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, ऊंडा ज्ञान है। रामचरण जन राम का ऐसे सूर निदान। महाराज हमारे ऐसे राम जी के जन, भक्ति करने वाले जन ऐसे सूरवीर हैं। काम पड़या बाने तो बड़ साधु धीरजवान। जब काम पड़ता है तब महाराज हमारे के साधु जो है बड़ी धैर्यता के साथ भजन में लगे रहते हैं, भजन छोड़ते नहीं, मुश्किल के वक्त में भी भजन नहीं छोड़ते। धीर वचन धीरा खड़े पे शूरा मन होशियार। काम पड़े जी बार में अर्या मचावे मार। अर्या मचावे मार धनी की भली दिखावे। सुजस बदे संसार बधारो पटे बधावे। रामचरण कीजे सदा सूरा को सत्कार। धीर बचन धीरा खड़े पे सूरा मन होशियार। महाराज हमारे भी सूरवीर बड़े धैर्यवान होते हैं और वो बड़ी धैर्यता के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन सूरा मन होशियार। ऐसे सूरवीर मन से बहुत होशियार होते हैं। बाहर से तो एकदम धीरजवान लगेंगे, लेकिन भीतर के अंदर तो उनके अंदर जोश भरा हो, छो भरा हो। काम पड़े जी बार में अर्या मचावे मार। जिस समय मौका आता है तब शत्रु दल का सफाया कर देते हैं। अर्या मचावे मार धनी की भली दिखावे। जब शत्रु दल को सफाया कर देते हैं तो विजय राजा की होती है, जिसके सेवक हैं। तो महाराज में जो उनके धनी हैं उनका भला होता है, उनका अच्छा होता है, उनकी इज्जत रह जाती है यदि ऐसे सूरवीर उनकी सेना में हो। सुजस बदे संसार बधारो पटे बधावे। तो उनका सूरवीर का हमेशा संसार में सुजस होता है, और दूसरा राजा भी उनको पटा बख्शिश कर देता है। पहले से ही पटा है उनके पास जागीरदारी का, और आगे पटा देता है जो सूरवीर है उसको। रामचरण कीजिए सदा सूरा को सत्कार। इसलिए महाराज हमें हमेशा सूरवीर का ही सत्कार करो, आदर करो, उनका महत्व दो। धीर वचन धीरा खड़े पे सूरा मन होशियार। सूरा सूर सभाएला सभा सो गई शाम। रामचरण उन संग में नहीं कायर का काम। नहीं कायर का काम कालम्या मन में जाके। खाए धनी को रिजक गली भागण को ताके। श्याम धर्म सूरा सदे कायर सोई हराम। सूरा सूर सभाएला सभा सो गई शाम। महाराज समय की सूरवीर यदि राजा की सभा में मौजूद है तो उसकी शोभा होती है सभा के लिए। और सूरा सूर सभाइला, सूरवीर के भाईले सूरवीर ही होते हैं, और कायर के भाईले कायर ही होते हैं। और जब सूरवीर सूरवीर की दोस्ती करता है तो उसकी शोभा होती है। यदि सूरवीर कायर की दोस्ती कर ले तो शोभा नहीं। रामचरण उन संग में नहीं कायर का काम। सूरवीरों के संग कायर का काम नहीं। नहीं कायर का काम कालम्या मन में जाके। कायरों के तो मन में शरीर संसार के सुखों की कालिमा है। खाए धनी को रिजक गली भागण कूता के। धनी का रिजक खाते हैं। पैसा तो राजा का लेते हैं, अन्न राजा का से लेते हैं, जागीर राजा से लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कायर?
युद्ध भूमि से भागने की गली देखते हैं, अवसर देखते हैं, ये कौन सी गली मिल जाए इससे मैं बच के भाग जाऊं, लड़ना नहीं पड़े। अभी लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। शाम धर्म सूरा सदे कायर सोई हराम। इसलिए महाराज हमें शाम का धर्म, राम जी का धर्म, राजा का धर्म केवल सूरवीर ही साध सकता है, कायर तो हराम ही करता है। सूरा सूर सभाइला सभा सोभई शाम। सूरवीर की सभा भाईले सूरवीर ही होते हैं और उसी से उनकी शोभा होती है। संत सिपाही सूरबा सन्मुख लिया करार। कर्म कामना कतल करी एक राम आधार। एक राम आधार तांस की खर्ची खावे। दूजा को दिल दिया दरग दाद नहीं पावे। रामचंद्र सुमरण सरू लग्या रहे एक सार। संत सिपाही सूरबा सन्मुख लिया करार। महाराज में भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत, संत, सदगुरु, साधक, सब ये क्या है, कौन है? संत सिपाही सूर, ये सब सिपाही और सूरवीर सिपाही। और सन्मुख लिया करार, ये करार के साथ यानी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ हमेशा सन्मुख रहते हैं, हमेशा राजा की आज्ञा का इंतजार करते हैं, कब हमें आज्ञा दे और कब हम युद्ध करके सबको, शत्रुओं को समाप्त करें, ऐसा इंतजार करते हैं। संत सिपाही सूरबा सन्मुख लिया करार। कर्म कामना कतल करी एक राम आधार। जितने भी कर्म हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, सबको कत्ल कर देते, समाप्त कर देते और केवल एक राम जी का आधार रखते। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। एक राम आधार तास की खर्ची खावे। और वो हमेशा उसी का खर्ची खाते हैं, वही रिजक पहुंचाते हैं उसे, और वो उनका नमक को उजला करते हैं। दूजा को दिल दिया दरगाह दाद नहीं पावे। यदि राम जी के अलावा अन्य किसी को दिल दोगे अपना, तो महाराज में राम जी की दरगाह में आपको दाद नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। रामचरण सुमिरन सरू लग्या रहे एक सार। इसलिए महाराज हमारे जो सूरवीर है वो हमेशा सुमरण में सरू रहते हैं और एक जैसे लगे रहते हैं। तो संत सिपाही सूरबा सन्मुख लिया करार। ऐसे संत सिपाही सूरवीर है और सन्मुख हमेशा रहते हैं राजा के, राम जी के, और करार लिए रहते हैं, मजबूती, दृढ़ता पक्की। संत सिपाही राम का सदा सरू दरबार। जत जगोटा कमर कसी तत साही सरव तरवार। तत साही तरवार पलट पाछा नहीं चाले। हेरे हरि गुण दोष गाव शत्रु को गाले। रामचंद्र रजमो लिया जिनकी होई न हार। संत सिपाही राम का सदा सरू दरबार। महाराज में जितने भी संत हैं, जितने भी केवली भगवंत हैं, वो सब क्या है, राम जी के सिपाही। और सदा सुरु दरबार, वो हमेशा दरबार की सेवा में हाजिर रहते हैं, आरंभ रहता है उनका, चालू ही रहती सेवा। जत जगोटा कमर कसी तत साही तरवार। जति पणे का उन्होंने गोटा कमर पे कस रखा है और तत्व ज्ञान की शाही तलवार है उनके पास, जो पाप और पुण्य दोनों को काट देती है। पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, बरम करम दोनिया सुन्यारा। जहाँ सुर हो लिवलाए, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म होता है।
ऐसी बात महाराज बता रहे हैं। तत्साही तलवार पलट पाछा नहीं चाले, वो कभी भी पलट कर रिवर्स नहीं होते, आगे आगे बढ़ते। हेरि हरि गुण दोष घाव शत्रु को गाले, और जितने भी शत्रु है उनको उनके ऊपर गाव छपा गाव करते रहते हैं। रामचंद्र रजमो लिया जिनकी होई नहार, मतलब जिनके ऐसा रजमा है, यानी जिनके ऐसी मजबूती है, दृढ़ता है, पेक है, तो उनकी हार नहीं होती। संत सिपाही राम का सदा सरू दरबार, प्रेम मगन मस्तान सिपाही राम का, जिन थाना दिया उठाए कल्पना काम का, सुमिरन माय सुचेतन छांडे खेत रे, परिहा राम चरण होशियार शाम के हे तेरे। क्या फरमा रहे महाराज, सूरवीर की बात बता रहे। प्रेम मगन मस्तान सिपाही राम का, ऐसे राम जी के सिपाही जो राम जी के नाम का सुमन सतत रूप से करते रहते हैं, वो प्रेम में मगन रहते हैं और मस्त रहते हैं। उनको कोई चिंता, उनको कोई त्रास दुख है नहीं। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद। तो ऐसे बात को सोचकर प्रेम मगन मस्तान सिपाही राम का, ऐसे राम जी के सिपाही हैं, राम जी के योद्धा हैं, जो प्रेम में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं। जिन थाना दिया उठाई कल्पना काम का, जिन्होंने अपने गट के भीतर से कल्पना और काम का थाना ही उठा दिया। थाना उठाने का मतलब कुछ रखा ही नहीं, स्थान ही नहीं रखा। कल्पना और काम के लिए कोई स्थान नहीं, काम नहीं तो कल्पना नहीं। फिर क्या काम रखा? संसार के कोई काम रखे नहीं। क्या काम रखा? सुमिरन माए सुचेतन छांडे खेत रे, वो तो राम जी के भजन के सुमरण में सुचेत रहते हैं और रण क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाते। राम भजन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। परिहा राम चरण होशियार शाम के हे तेरे, वो होशियार किसमें है? भजन करने। संसार के कामों को तो तिलांजलि दे दी कि अब कुछ नहीं करना। गरक ज्ञान गह तूल सिपाही राम का, बड़े सूर सावंत शाम का काम का, तरक फरक बेराग जू गुरु मुख धारणा, परिहा राम चरण भज राम शत्रु सहारणा। महाराज में राम जी के भजन करने से जितने भी शत्रु उन सबका संहार हो जाता है। बड़े बड़े शत्रु गट के भीतर है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इन सबका सफाया हो जाता है राम जी के नाम से। हमेशा राम जी के लिए होशियार रहते हैं। गरक ज्ञान गह तूल सिपाही राम का, ऐसे ज्ञान में गरक रहते हैं और राम जी के ऐसे सिपाही हैं। बड़े सूर सावंत शाम का काम का, ऐसे बड़े बड़े सूरवीर सावंत हैं जो केवल राम जी के सेवा में ही हमेशा लगे रहते हैं, उनके नाम सुमरण में ही। तरक फरक बेराग जू गुरुमुख धारणा, परिहा राम चरण भज राम क शत्रु सहारणा। वो तरक और फरक रहते हैं संसार से और बेराग वृत्ति उनकी बुद्धि पर छाई रहती है और गुरुमुखी धारणा है उनकी। जो भी सद्गुरु ने ज्ञान बताया उनका अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं और वो राम जी के नाम का भजन करके सब शत्रुओं का सफाया करते हैं। बड़े सूर सावंत सुही सिरकार का, जहाँ सजन सगाई नहीं तजा घर बार का,
गया ज्ञान बेराग भजन होशियार रे, परिहा राम चरण वा साच सबर एक तार रे। और क्या बात बता रहे महाराज, बड़े सूर सावंत सोही सरकार। सरकार के बड़े बड़े सूरवीर सावंत कौन है? जहाँ सजन सगाई नहीं तजा गरबार का, जिन्होंने अपने दरबार से सगाई संबंध सब छोड़ दिया, मोह आसक्ति नेह सब छोड़ दिया। तो क्या किया छोड़कर? गया ज्ञान बेराग भजन होशियार रे, ज्ञान और वैराग को धारण किया और भजन करने में होशियार है। परिहा राम चरणवा साच सबर एक तार रे, इसलिए महाराज हमारे कि ऐसा जो साँच के साथ भक्ति करता है उनका जो है एक तार जुड़ जाता है परमात्मा से, लीव जुड़ जाता है। सूरा साबूती लिया काज समय होशियार, करे न सार शरीर की गया शाम एक तार। वो तो श्याम जी से राम जी से एक तार संबंध जोड़कर रहते हैं, लीव लगा कर रहते हैं। सूरा साबूती लिया काम समय होशियार, सूरा जो है सूरवीर जो है काम करने में बड़े होशियार हैं। और साबूती ये है करे न सार शरीर की गया शाम एक तार, वो शरीर की सार संभार ज्यादा नहीं करते, शरीर को तो केवल भाड़ा देने के लिए भोजन प्रसाद पाते हैं। परिहा राम चरणवा साँच सबर एक तार रे, इस प्रकार से साँच और सबर उनके अंदर हमेशा बनी रहती है। सत समता सत धारणा सूरबीर सावंत, सुमरण शैल समाय के हने काम बलवंत। हने काम बलवंत तंत निज नाम उचारे, जय सुमिरन बीच विक्षेप विघन सब दूर निवारे। राम चरण वे जानिए लिया सबूरी संत, सत समता सत धारणा सूरवीर सावंत। सूरवीर सावंत किससे होता है वो बात बता रहे महाराज कि जिनके अंदर सत्य केवल ज्ञान का उदय हो, और सत्य केवल ज्ञान के उदय से उनके अंदर साबूती आ गई, यानी मजबूत हो गए, पेक हो गए। सत्य समता सत्य धारणा, इस प्रकार से सत्य समता उनके अंदर है, सत्य धारणा उनके अंदर है। जिनके अंदर ऐसी सत्य समता हो और सत्य धारणा हो तो महाराज हमारे वो सूरवीर सावंत। सुमरण शैल संभाई के हने काम बलवंत, सुमरण की तलवार धारण करके ये काम जो बलवंत है बड़ा, इसको भी समाप्त कर देते हैं। हने काम बलवंत तंत निज नाम उचारे, ये बलवंत काम को समाप्त करके जो तंत्र है, सार चीजें, खास चीजें, मुख्य चीजें निज नाम का उच्चारण करने के बाद वो उच्चारण करते हैं। जय सुमरण बीच विक्षेप विघन सब दूर निवारे, और हमारे पास सुमरण में तो पग पग पर विक्षेप है, पग पग पर बाधा है। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेरते। ऐसी बात बता रहे महाराज कि जे सुमरण बीच विक्षेप विघन सब दूर निवारे, जितने सुमरण करने के अंदर विक्षेप है, विघन है, बाधाएं हैं, उन सबको दूर कर देते हैं। यानी सुमरण करते ही रहते हैं सतत रूप से, सुमरण को छोड़ते नहीं है राम जी के नाम। रामचरण वे जानिए लिया सबूरी संत, जो राम जी का नाम सतत रूप से अनुव्रत रूप से लेते ही रहते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि वे सबूरी वाले संत हैं, उनको कोई चाहना नहीं है शरीर संसार के, संतोष है उनके घट के भीतर। सत्य समता सत्य धारणा सूरवीर सावंत, इसलिए सूरवीर सावंत की धारणा सत्य है,
और समता सत्य सत्य है, समता है और धारणा है। उससे सूरवीर बन गया सावंत। सावंत सूरवीर कहलाने लगा। राम चरण जे सूरबा जिनकी ऐसी मूठ, श्याम काज रण में दसे तन धन से तीरूट। तन धन से तीरूट सार सन्मुख अंग जेले, भर भर आधी भीख तीक से अरिदल पेले। पुरजा पुरजा होए पड़े तोई न बतावे पूठ, राम चरण जी सूरबा जिनकी ऐसी मूठ। पहचान बता दी कौन सूरवीर है, फर्क बता दी महाराज ने। क्या फर्क बताई महाराज ने सूरवीर की? श्याम काज रण में दसे तन धन से तीरूट। अपने तन से, धन से, मन से बिल्कुल अलग रहते। जब वो शाम के काज, राजा के काज, सैनिक युद्ध मैदान में जाता है तो वो किसी की परवाह नहीं करता। न तन की परवाह करता है, न धन की परवाह करता है, और किसी की भी परवाह किए बिना वो तो चला जाता है युद्ध में। तंदन से तीरूट सार सन्मुख अंग जेले। और वहां जाकर क्या करता है? सार चीज, खास चीज, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, उसको अपने अंगों पर झेलता है, उसका आनंद लेता है। भर भर आगी भीख तीख से अरिदल पेले। महाराज फरमाने की क्या करते हैं उनको, अरिदल को, शत्रुदल को, भर भर आदि भीख तीख से अरिदल पेले, उनको सबको इकट्ठा करके और फिर अरिदल को, शत्रुदल को समाप्त कर देते हैं। पुरजा पुरजा होए पड़े तो इन बतावे पूठ। हमारा चाहे किसकी शरीर की हालत ऐसी हो जाए तो भी वो युद्ध के मैदान में डटे रहते हैं, राणा सांगा की तरह। उनके 80 गांव पड़ गए थे, फिर भी वो छप गई छपाछप बिजली सी। जय मन ने जीवन दान दिया, पत्ता ने अर्पण प्राण किया। सांगा को 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी ऐसी बिजली सी छप गई छपाछप लाखों पर। लाखों पर ऐसी बिजली छप गई। ये सूरवीर सावंत की पहचान, सावंत सूरवीर की पहचान। हम भक्ति करवा ऐसे भक्ति करने वालों के लिए महाराज ये दृष्टांत दे रहे हैं सावंत सूरवीर का। हाँ, कि पुरजा पुरजा होई पड़े तो ही न बतावे पूत। मतलब शरीर की कैसी भी स्थिति हो जाए, प्रतिकूलता कितनी भी आ जाए, फिर भी वो नाम सुमरण नहीं छोड़ते, पूट नहीं बताते। रामचरण जे सूरबा जिनकी ऐसी मूठ। सूरा मुख बानी चढ़े खग खल के जी बार, बदबावे बानेत बड़ अरि आहारती बार। अरि आहारती बार धरे रण में पग आगे, कायर रण ले शीश गरा दिस पाछा भागे। बल बेराग बिहार में सूरा जस अधिकार, सूरा मुख बानी चढ़े खग खल के जी बार। महाराज फरमा रहे हैं कि जो सूरवीर है उसके मुखारबिंद पर सूरा मुख बानी चढ़े खग खल के जी बार। खग यानी तलवार जिसमें खलकती है, तो सूरवीर के मुखारबिंद पर जोश आ जाता है अपने आप ही। फिर क्या करता है? जोश आ जाता था। बदबावे बाने तो बड़ अरि आहारती बार। वो बदबावे बाने, वो बद बद कर बातें वार करते हैं। और अरि आहारती बार, अरि यानी शत्रु, उसको समाप्त करने के समय बद बद कर बातें। अरि आहारती बार धरे रण में पग आगे, आगे आगे पग धरते हैं, पीछे नहीं होते। कायर रण ले शीश धरा गरा दिसी पाछा भागे। और इससे विपरीत जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं? कायर रण ले शीश गरा दिस पाछा भागे। उनका ध्यान किधर रहता है? घर की तरफ। उनका मुंह किधर रहता है? घर की तरफ। उस दिशा के अंदर भागने का प्रयास में
भागने की ताक में रहते हैं। बल बैराग बिहार में सूरा जस अधिकार, सूरा मुख बानी चढ़े खल खल के जीवार। इसलिए महाराज हमारे हैं कि बैराग के व्यवहार में सूरवीर को ही जस मिलता है और उसी का अधिकार है जो दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ भजन कर सके। मार मचावे रण खेत में सफर जंग की बार, तब कायर कर लीटा करे सूरा करे गलार। सूरा करे गलार शाम को लूण उजाड़े, शाम धर्मती बार पलट पाछा नहीं नाले। रामचरण उनको रहे मुआ जिया अधिकार, प्रथम मचावे रण क्षेत्र में सफर जंग की बार। महाराज फरमाने हैं कि जो सूरवीर है वो क्या करते हैं, मार मचे रण क्षेत्र में सफर जंग की बार। जब जंग होती है, लड़ाई होती है, तब जो है रण क्षेत्र के अंदर एक दूसरे को मारते, सब समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। और ऐसी स्थिति हो जब, तब कायर कर लीटा करे सूरा करे गलार। तब कायर तो चुपचाप होकर बैठ जाता है साइड में, और सूरवीर जो है सिंहनाद करता है। सूरा करे गलार शाम को लूण उजाड़े। इतने समय जो शाम का लूण खाया उसको उज्जवल बना देते हैं। शाम धर्मती बार पलट पाछा नहीं नाले। और उनका ऐसा धर्म मिल गया उनको आत्म कल्याण का कि उनको पलटकर पीछे देखने की जरूरत नहीं। रामचरण उनको रहे मुआ जिया अधिकार, मार मचावे रण क्षेत्र में सफर जंग की बार। ऐसे महाराज फरमाए रण क्षेत्र के अंदर सूरवीर मार मचा देते हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।